आओ संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। एक बार सहंसा अवतार सिंह जी महाराज अपनी कुटिया में यानी जो विश्राम कर रहे थे, दोपहरी का समय था। कुछ सज्जन व्यक्तिगण वहाँ नीचे बहुत मीठी मीठी गालियाँ दे रहे थे। लगभग 1 आध घंटा बीत गया गाली देते देते। तब महापुरुषों ने कहा, सहंसा जी ने अपने सेवकों से कहा कि जाओ कुछ शरबत बना लो और जो नीचे गालियां दे रहे हैं उन्हें शरबत पिलाओ। आओ संत महात्माओं, जब सेवादार शरबत बना करके वहां ले जाते हैं और उनसे कहते हैं भाई साहब पहले शरबत पी लीजिए, तो उन्हें जब शरबत पिलाते हैं कई कई गिलास, तो शरबत पीने के बाद वो बोलते हैं कि भाई साहब एक बात बताओ, इतनी गर्मी में ये शरबत बना के किसने भेजा? तो सेवादार मुस्कुराते हैं और कहते हैं भाई साहब जिन्हें आप गालियां दे रहे हो ये शरबत उन्हीं ने भेजा है। आओ संत महात्माओं, उन्हें बड़ी लज्जा आई, बड़ी गलानी हुई और उन्होंने गालियां देना बंद कर दिया। उन्हें पश्चाताप हुआ और वापस चले गए। आओ संत महात्माओं, एक माचिस की तीली होती है। तीली को यदि दूसरे को जलाना हो पड़ता है तो पहले खुद उसे जलना पड़ता है, पहले तिल्ली खुद को भस्म कर लेती है। आओ संत महात्मा, होता क्या है जब क्रोध आता है तो पहले इंसान स्वयं अंदर अंदर जलता रहता है, दूसरे पे तो क्रोध जब दिखाता है पहले वो स्वयं जलता रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम दृष्टि बदल लें तो सृष्टि बदल जाएगी। संत महात्मा हमें बता रहे हैं कि हमें दूसरों का नजरिया नहीं बदलना है, पहले हमें अपने नजरिए को बदलना है। आओ संत महात्माओं, यदि हम सदगुरु के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं कि जैसे अपने आप में सेल्फ चेंजिंग लाओ, स्वयं में सुधार लाओ, तो वास्तव में होता क्या है, फिर समाज सुधरता चला जाता है। क्योंकि बहुत सारे महापुरुष यहाँ पे आए, गांधी से लेके मदर टेरेसा, नानक से लेकर कबीर तक। आओ संत महात्माओं, तो सभी ने पहले अपने ऊपर लागू किया, पहले अपने आप को सुधारा। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु हमें कहना चाहते हैं कि हे भक्त, हे संत, तू अपने अंदर शांति को आत्मसात कर ले, प्रेम का स्रोत बन जा और तेरे अंदर जो वास्तव में दया की भावना कूट कूट के भर जाए तो तेरा कल्याण हो जाएगा, तू क्रोध पे नियंत्रण कर लेगा। आओ संत महात्माओं, सहज तरीका है, जब जब क्रोध आए तब तब निरंकार के साथ ध्यान लगाएं, निरंकार का सिमरन करें, आंख बंद करके करें, आंख खोल करके करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको डेडिकेशन के साथ करना है, यानी अपने आप को भूल जाते हुए परमात्मा के समक्ष समर्पित कर देना है। हे परमपिता परमात्मा, हे सारे जहां के मालिक, तुझसे बढ़ के कोई शक्ति नहीं है कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। हे प्रभु, अब मैं तेरी शरण में आ गया हूँ, अब तू मुझे क्षमा कर दे, बख्श दे, प्लीज फॉरगिव मी, अब मुझे कृपया क्षमा कर दीजिए। तो आओ संत महात्माओं, ये जो निरंकार है दया का सागर है, जब हम इससे विनती प्रार्थना करते हैं, ना जाने हमारे कितने अपराध ये बख्श देता है। ये तो बख्शनहार है, बख्शते बख्शते थकता नहीं है, और एक इंसान है जो कि गलती करते करते मानता नहीं है। तो कृपा करो, दया करो, मेहर करो। साल में 365 दिन होते हैं, यदि एक एक गलती हम एक दिन में निकालें तो वास्तव में 365 गलतियां हमारे अंदर से निकल जाएंगी। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु की बड़ी कृपा होगी और सदगुरु के वचन पे हम चल पाएंगे तो जीवन में इस आत्मा का कल्याण, यह लोक और परलोक दोनों सुहेला हो जाएंगे। परम प्यार से मिलकर बोलिए धन्यकार।